हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है लीवर एंड सिंपल मशीन, उत्तोलक एवं सरल मशीन है। ठीक है। इंट्रोडक्शन। मशीन क्या होता है? मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सकता है। ठीक है, या फिर कार्यों को आसान बनाया जा सकता है। ठीक, हर वो चीज़ जो इंसानों के काम को आसान बनाए वो क्या कहलाती है? मशीन कहलाती है। ठीक है। अब मशीन के सिद्धांत, ठीक है, सरल मशीन के सिद्धांत दिए हैं। P इज इक्वल टू AW+B, जहाँ P क्या है? भार को उठाने में लगाया गया एफर्ट है। ठीक है। A क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, स्थिरांक है। W उठाया गया भार है। ठीक है। और B क्या है? मशीन का घर्षण है। मशीन में होने वाला जो घर्षण है वो क्या है? B है। ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको मशीन के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको जानना आवश्यक है। ठीक है। शक्ति या एफर्ट क्या होता है? मशीन पर लगाए गए बल को शक्ति या प्रयास कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। भार या लोड, मशीन द्वारा नियंत्रित किए गए बल को हम भार कहते हैं। ठीक है। इसे किससे शो करते हैं? W से शो करते हैं। फलक्रम या आलम, मशीन का वह स्थिर बिंदु। ठीक है। मशीन का वह स्थिर बिंदु जिसके सापेक्ष मशीन घूर्णन करती है, मतलब वह फिक्स पॉइंट जिसके कारण मशीन क्या करती है? रोटेट होती है, वो क्या कहलाता है? हमारा फलक्रम कहलाता है। ठीक है। आघूर्ण क्या है? बल का आघूर्ण, बल तथा बल की आलंब से लंबवत दूरी के गुणनफल को बल का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है। जहाँ पे बल लग रहा है और फिक्स पॉइंट से बल, जहाँ पे जितना दूर में बल लग रहा है उस बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? हम आघूर्ण कहते हैं। ठीक है। यांत्रिक लाभ या मैकेनिकल एडवांटेज, भार और एफर्ट के, है ना, भार और एफर्ट के अनुपात को मशीन का यांत्रिक लाभ कहते हैं। ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर भार अपॉन प्रयास। ठीक है। वेगानुपात क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो। यह मशीन की शक्ति है। ठीक है। मशीन की शक्ति द्वारा चली गई दूरी और तथा भार की शक्ति द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वेगानुपात कहते हैं। ठीक है। अब मशीन की दक्षता क्या है? उस मशीन के द्वारा प्राप्त होने वाला आउटपुट और इनपुट के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मशीन की दक्षता कहते हैं। ठीक है। या दूसरे शब्दों में, ठीक है, जो भी हमारा यांत्रिक लाभ है और वेगानुपात के रेशियो अनुपात को हम क्या कहते हैं? मशीन की दक्षता कहते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, सरल मशीन के कुछ प्रकार हैं। ठीक है। एक और बात याद रख लीजिए, जो आदर्श मशीनें होती हैं उसकी दक्षता हमेशा 100% होती है। ठीक है। टाइप्स ऑफ सरल मशीनें क्या है? सरल मशीन के प्रकार क्या क्या हैं? पुल्ली है। ठीक है। पुल्ली है और आनत इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन, वेज, गियर व्हील है, क्रैब, विंच, स्क्रू जैक, व्हील एंड एक्सल्स, ये सब क्या है? हमारे सरल मशीन है। अब पुल्ली क्या होती है? ठीक है। पुल्ली एक सरल मशीन है जिसका उपयोग सामान को उठाने के लिए किया जाता है। ठीक है। पुल्ली स्टील या लकड़ी का बनाया जाता है। ठीक। अब पुल्ली के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? फिक्स्ड पुल्ली, मूवेबल पुल्ली, पुल्ली ब्लॉक, डिफरेंशियल पुल्ली। ठीक है। और हर पुल्ली के अलग अलग वर्क्स हैं। जैसे फिक्स पुल्ली आप कहाँ देखे होंगे? पुराने में कुएं में लगा होता था। ठीक है। रस्सा पानी खींचने के लिए कुआं में लगाया जाता था। वो पुल्ली क्या है? एक पॉइंट पे वो होता था, है ना। ठीक, एक पॉइंट पे फिक्स होता था। ठीक। अब देखो पुल्ली कैसा दिखता है? एक साइड बल लगा रहता है, दूसरे साइड हम एफर्ट लगाते हैं। ठीक है। और मूवेबल पुल्ली में क्या होता है? एक पुल्ली फिक्स होता है, दूसरा मूवेबल होता है। ठीक। और जो मूवेबल पुल्ली होता है उसमें क्या रहता है? भार लगा रहता है। ठीक है। अब पुल्ली के, ठीक, मूवेबल पुल्ली ब्लॉक है। पुल्ली ब्लॉक के तीन सिस्टम है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली जिसमें, ठीक, जिसका यांत्रिक लाभ क्या होता है? 2n-1 इंटू W/P। ठीक है। सेकंड टाइप पुल्ली और थर्ड टाइप पुल्ली देख लीजिए कैसा दिखता है वो। ठीक है। डिफरेंशियल पुल्ली का यूज़ आप देखे होंगे, जो कम स्थान पर, है ना, छोटे जगहों पर अधिक वेट के सामान को उठाने के लिए, मतलब कम जगहों पर ट्रेवल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। बड़े बड़े सामानों को या मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए डिफरेंशियल पुल्ली का यूज़ करते हैं। आनत तल, इंक्लाइन तल का मैकेनिकल एफर्ट क्या होता है? 1/sin थीटा या फिर cosec थीटा। व्हील एंड एक्सल, व्हील का यूज़ देखे होगे। व्हील क्या रहता है? कुएं में, वहाँ पुराने ज़माने में कुएं में लगा रहता था, जिसमें रस्सी एक साइड व्हील को में रस्सी लिपटते जाता था और पानी खींचने काम आता था। ठीक है।
अब लीवर क्या होता है? यह एक साधारण छड़ होती है, ठीक है, जो किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। स्थिर बिंदु को, और जो वो स्थिर बिंदु जिसके सापेक्ष वह इधर उधर घूमती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आलंब कहलाता है। ठीक। अब लीवर के अलग अलग टाइप हैं। फर्स्ट टाइप लीवर में क्या होता है? आलंब जो है बीच में रहता है तथा एक सिरे पर भार लगा रहता है, दूसरे सिरे पर प्रयास लगा रहता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? कैंची, तराजू, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है? तराजू में बीच में लीवर आलम ना, जिसको हम पकड़ते हैं, वो बीच में फिक्स पॉइंट रहता है, उसके एक साइड भार रखते हैं, दूसरे साइड हम प्रयास लगाते हैं, जो भी एफर्ट है। ठीक है। अब सेकंड टाइप पुल्ली में क्या होता है? आलम एक साइड में रहता है, ठीक है, लास्ट में एक सिरे पर प्रयास और बीच में भार लगता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? सरोता है, ठीक है, सामान ढोने का गाड़ी है, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये सब क्या है? सेकंड टाइप के लीवर्स में आते हैं। ठीक है, द्वितीय प्रकार के लीवर में। इसमें क्या होता है? एक साइड, एक सिरे पर फिक्स वो रहता है, जॉइंट रहता है, पिन जॉइंट, दूसरे सिरे पर हम बल लगाते हैं और बीच में जो भी सामान है ना, जो भी भार है उसको रख देते हैं। ठीक। और थर्ड टाइप पुल्ली में क्या होता है? थर्ड टाइप लीवर में क्या होता है? लीवर के एक सिरे पर आलंब रहता है तथा दूसरे सिरे पर भार रहता है और बीच में हम फोर्स लगाते हैं, एफर्ट, जो भी एफर्ट लगाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? चिमटा या हल की कोहनी, ये सब क्या है? थर्ड टाइप लीवर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, थैंक यू।